अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिसेंटली नेट्स 2.0 स्कीम को पूरे ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च किया गया। इस स्कीम के अंडर जितने भी इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटरी के जो रेजिडेंट हैं, अगर कोई बेरोजगार नौजवान है जिसके पास कोई स्किल नहीं है, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे जो भी नौजवान होंगे उनको इंडिया की डिफरेंट कंपनीज में जो है वो स्किल्स सिखवाए जाएंगे, एक्सपीरियंस करवाया जाएगा। और उसके दौरान जो उनका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, 6 महीने का रहेगा या 1 साल का रहेगा, उस दौरान उनको 9,000 एज ए सैलरी भी दी जाएगी, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट गवर्नमेंट देगी और कुछ अमाउंट यहाँ पे कंपनी भी देगी। तो कुल मिला के 8 या 9 हज़ार उनको पर मंथ यहाँ पे दिए जाएंगे। जब ट्रेनिंग का पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद कैंडिडेट के पास स्किल होगा, कैंडिडेट के पास नॉलेज होगा, कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होगा, तो उनको फिर इंडिया की डिफरेंट कंपनीज में जॉब वगैरह करने का भी मौका यहाँ पे दिया जाएगा। अब आप में से काफी सारे बच्चे होंगे, काफी सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने नेट्स 2.0 के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया होगा। अब अगला प्रोसीजर क्या है, कहां से आपको पता चलेगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जब आपने नेट्स के लिए अप्लाई किया था, जब आपने रजिस्ट्रेशन करी थी, तो उस टाइम आपने लास्ट पेज पे जब आप गए थे, जब आपने सारी अपना फॉर्म सबमिट किया था, तो वहां पे आपको कंपनीज शॉर्टलिस्ट करनी थी, कंपनीज आपको सिलेक्ट करनी थी, किस किस कंपनी की किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो वो सब आपने वहां पे सिलेक्ट किया। अब अगला जो प्रोसीजर होगा, अगला ये प्रोसीजर होगा कि कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। ठीक, जिन जिन कंपनीज को आपने प्रेफरेंस दी है, वो कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, वो आपको बुलाएंगे। उसमें मे बी वो आपका वाइवा भी कर सकते हैं, या कंपनी में डिपेंड करेगा कि वो आपको किस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। तो कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, शॉर्टलिस्ट करने के बाद वो उठाएंगे किन किन कैंडिडेट्स को उनको उठाना है, देन उसके बाद वो उनकी एक्सपीरियंस वगैरह करवा लेंगे। अब ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको क्या काम करना होगा, आपका जो नेट्स का पोर्टल होगा वहाँ पर आपको रेगुलरली लॉग इन करके चेकआउट करना होगा, क्योंकि वहाँ पर अगर आप अभी लॉग इन करके देखोगे, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपने कितनी कंपनीज के लिए अप्लाई किया। अब जब कोई कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करेगी, तो वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी कंपनी ने या कितनी कंपनीज जिनको मैंने प्रेफरेंस दी थी, उनमें से कितनी कंपनीज ने मुझे शॉर्टलिस्ट किया है एक्सपीरियंस के लिए। ठीक, तो वो आपको वहां से पता चलेगा। और जब कोई कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करेगी, तो उस टाइम में भी वो आपको मेल भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप नेट्स के पोर्टल पे रेगुलरली विजिट करते रहें। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि शायद इसकी कोई मेरिट लिस्ट आ जाएगी, फिर सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको वहीं से पता चलेगा। और मे भी कंपनी आपको मेल वगैरह भी कर सकती है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको अपना नेट्स का पोर्टल रेगुलरली लॉग इन करने के बाद चेकआउट करते रहना है। फिलहाल अभी इसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है, मे बी इसको 1-1.5 महीने का प्रोसेस, 1-1.5 महीने का टाइम अभी ये लोग लगा लेंगे, तो इसलिए आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और घबराना भी नहीं है। तो आपको अपना पोर्टल जो नेट्स 2.0 का है वहाँ पे लॉगिन करना, और लॉगिन करने के बाद ही पता चलेगा कि कोई कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करती है या नहीं करती। जो ही कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है वो सिलेक्ट करेगी आपको, फिर वो कंपनी आपको प्रोवाइड, मतलब एक्सपीरियंस आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। फिर कहाँ पे करेगी, क्या करेगी, वो तो डिपेंड करेगा। वैसे गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि हम बच्चों को उनके अपने ही डिस्ट्रिक्ट में ही एक्सपीरियंस करवा लेंगे, तो वो आपको बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए आप देख लो, आपकी कोई कंपनी अगर शॉर्टलिस्ट करती है तो अच्छी बात है। और उसके बाद आप लोगों का जब जो ज्वाइनिंग हो जाएगी वहाँ पे, तो फिर आपको मंथ के हिसाब से जो 7,000, 8,000, 9,000 है, वो आपको वहां पे दिए जाएंगे। ठीक, फिलहाल के लिए आप अपना पोर्टल लॉगिन करने के बाद ही वहां पे रेगुलरली चेक करते रहेंगे। अगर वहां से कोई इन्फॉर्मेशन आ गई, हम तो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह आपको अपडेट टाइम मिलता है।